नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पर। मैं आपके साथ तनीषा। भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में साल 2025 को याद किया जाएगा तो इसे सिर्फ उतार चढ़ाव का साल नहीं बल्कि इसे रुझारूपन और मजबूती का साल भी माना जाएगा। ऐसा साल जब ग्लोबल स्तर पर हालात बाजार के खिलाफ थे, जियोपॉलिटिकल टेंशन थी, अमेरिका की तरफ से टैरिफ था, डॉलर की मजबूती थी और विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली दिखी। इन सब के बावजूद भी भारतीय शेयर बाजार साल के अंत तक सम्मानजनक बढ़त के साथ खड़ा नजर आया है। साल 2025 में भारतीय शेयर बाजार की चाल दो हिस्सों में बटी नजर आई। आइए इन पर बात करें तो एक तरफ लार्ज कैप की मजबूती तो वहीं दूसरी तरफ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में दबाव रहा। निफ्टी 50 करीबन 10% से ज्यादा की बढ़त में रहा। निफ्टी 100 लगभग 6% ऊपर दिखा। निफ्टी 500 करीबन 6% की बढ़ोतरी में दिखा और वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 100 लगभग 6% की गिरावट में दिखा। यानी बाजार ऊपर जरूर गया लेकिन ये बढ़त सबके लिए बराबर नहीं रही। सवाल यह है कि जब निफ्टी 50 डबल डिजिट में ऊपर रहा तो स्मॉल कैप आखिर टूटे क्यों? तो देखिए, इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। कमजोर अर्निंग यानी कमजोर कमाई, प्रीमियम वैल्यूएशन और विदेशी निवेशकों की बिकवाली, ये 3 बड़े कारण रहे। पिछले कुछ सालों में स्मॉल कैप शेयरों में उम्मीद से ज्यादा तेजी आई थी, लेकिन जब कमाई उस तेजी के मुताबिक नहीं बढ़ी तो बाजार ने सुस्ती दिखा दी और ऐसा ही कुछ हुआ साल 2025 में। साल 2025 की सबसे बड़ी चुनौती रही विदेशी निवेशकों की बिकवाली। साल 2025 में भारतीय शेयर बाजार सबसे बड़ा दबाव एफआईआईज यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से आया। जुलाई साल 2025 ने अब तक कैश मार्केट में करीबन 1.25 लाख करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। विदेशी निवेशकों ने बाहर जाने की वजह साफ थी, वो था अमेरिकी टैरिफ, भारतीय कंपनियों की कमजोर कमाई, इसके अलावा ऊंचे वैल्यूएशंस और डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमतें यानी कि कमजोरी। इसका असर ना सिर्फ शेयर बाजार पर पड़ा बल्कि रुपए पर भी दबाव पड़ा। यानी साल 2025 की सबसे बड़ी कहानी है यही। इतनी नकारात्मक खबरों के बावजूद भी बाजार पूरी तरह से नहीं टूटा। इसकी वजह रही घरेलू निवेशक, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी निवेश, बीमा कंपनियां और रिटेल इन्वेस्टर्स, इन सभी ने मिलकर विदेशी बिकवाली की काफी हद तक भरपाई की। यही वजह है कि साल 2025 को भारतीय बाजार की रीसाइलेंस का साल माना जाएगा। अब सवाल ये कि साल 2025 इतनी मुश्किल क्यों था और साल 2026 से क्या उम्मीदें जताई जा रही हैं? तो इसके पीछे 5 बड़े फैक्टर्स बताए जा रहे हैं। कमाई में सुधार की उम्मीद है। साल 2025 में बाजार की सबसे बड़ी शिकायत थी कमजोर अर्निंग ग्रोथ, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। Q2 फाइनेंशियल ईयर साल 2026 के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। इससे ये संकेत मिला कि शायद कमाई के मामलों में सबसे बुरे दौर पीछे छूट चुके हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील की उम्मीद है। साल 2025 में अमेरिकी टैरिफ से भारतीय शेयर बाजार परेशान रहा, लेकिन अब एक पॉजिटिव संकेत सामने आया है। केंद्रीय कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत एडवांस स्टेज पर है। भारत पहले ही ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है। अगर अमेरिका के साथ डील हो जाती है तो नीति को लेकर अनसर्टेनिटी घटेगी, विदेशी निवेशकों का भरोसा वापस भारत पे लौटेगा और रुपए पर दबाव कम हो जाएगा। एफआईआईज की वापसी संभावना, साल 2025 में एफआईआईज लगभग बिकवाल कर रहे हैं, लेकिन साल 2026 की तस्वीर अलग हो सकती है। कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी नीलेश शाह के मुताबिक बात करें तो एफआईआईज की बिकवाली भारत को कमजोर परफॉर्मेंस, सिंगल डिजिट कमाई और अमेरिकी टैरिफ की वजह से हुई। अब उनकी हिस्सेदारी घटकर करीबन 15.6% रह गई है। हमें उम्मीद है कि साल 2026 में बिकवाली की तीव्रता घटेगी और साल 2027 में एफआईआईज फिर से खरीदारी करेंगे। मजबूत मैक्रो इकोनॉमी शेयर बाजार की नींव आखिरकार अर्थव्यवस्था ही होगी। शेयर बाजार की नींव आखिरकार अर्थव्यवस्था ही होती है और यहाँ भारत की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। केयरेज रेटिंग के मुताबिक बात करें तो कारोबारी साल 2026 जीडीपी ग्रोथ 7.5%, कारोबारी साल 2027 जीडीपी ग्रोथ 7%। भारत का केपेक्स साइकिल फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। कैपिटल गुड्स कंपनियों के ऑर्डर बुक्स बढ़ रहे हैं।
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की घोषणाएं बढ़ रही हैं। भारत पहले ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और साल 2030 तक तीसरे नंबर पर पहुंचने की राह पर है। वैल्यूएशन में राहत साल 2025 के बीच में बाजार में जो गिरावट आई है उसका एक बड़ा कारण था ग्रोथ और वैल्यूएशन का। अब स्थिति बेहतर है। लार्ज कैप वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म एवरेज के करीबन, स्मॉल कैप अभी भी प्रीमियम पर, लेकिन पहले से बेहतर। निलेशा के मुताबिक बात करें तो कमाई में सुधार के संकेत मिल रहे हैं और वैल्यूएशन अब ज्यादा यथार्थवादी हो चुकी है। इसे लगता है कि वैल्यूएशन एक्सेस का सबसे बुरा हाल छूट चुका है। साल 2025 ये साबित कर दिया कि भारत का शेयर बाजार अब से विदेशी पूंजी के भरोसे नहीं है। घरेलू निवेशकों की ताकत, मजबूत अर्थव्यवस्था और सुधारों की दिशा में हम काम कर रहे हैं। इन सब ने बाजार को संभाले रखा। साल 2026 में अगर कमाई सुधरती है, FIIs लौटते हैं और भारत अमेरिका ट्रेड डील होती है तो भारतीय बाजार के लिए अगला अध्याय और मजबूत हो सकता है। लेकिन जीत उन्हीं निवेशकों की होगी जो धैर्य, समझ और संतुलन के साथ बाजार में टिके रहेंगे। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि आप हमारी बात से सहमत हैं। कमेंट लिख के जरूर बताना। मिलते हैं अगले बिस्तक के एक नए एपिसोड के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।